सो गाइज, आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है? बुलेट मेरी जान। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये कोई छोटे मोटे वर्ड्स नहीं है। दे हैव सो मच वैल्यू फॉर द एंथुजियास्ट। ये वर्ड्स एंथुजियास्ट इतने सालों से कास्ट आयरन बुलेट के लिए बोलते आए हैं, यूसी बुलेट के लिए बोलते आए हैं। बट अब सवाल ये है कि यही वर्ड्स क्या अब नई बुलेट 350 के लिए लोग बोलेंगे? सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कंपनी इज ऑल्सो हैज ट्राइड देयर बेस्ट टू रिक्रिएट दैट मैजिक दैट द कास्ट आयरन हैड एंड दिस बाइक हैड। तो आज हमारे पास ये दोनों बाइक्स सेम कलर में है एंड लेट्स देखते हैं कि इसके अंदर फर्क क्या आया है इतने सालों के अंदर। अगर इन्होंने नई बुलेट निकाली है तो उसके अंदर बेसिक फर्क क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गाइस इंजन से। आपके सामने दोनों बाइक्स खड़ी हैं। अगर आप इस बाइक के इंजन को देखते हो और नई बुलेट 350 के इंजन को देखते हो, बहुत फर्क है प्रोपोर्शंस के अंदर। ये वाला इंजन जो है आपका थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा टाइटली पैक्ड है। और अगर हम इस इंजन की बात करते हैं, ये काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव है, काफी, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो बड़ा लगता है। कहने को दोनों 350 सीसी हैं, बट दिस इंजन टू मी लुक्स अ लिटिल बेटर, क्योंकि ये एक प्रॉपर सेंटर पीस लगता है बाइक का एंड इट इज बिगर इन साइज, सो इट लुक्स गुड। अगर हम वैसे फर्क देखते हैं दोनों बाइक्स की लुक्स का, तो लेट्स पुट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट आउट ऑफ दैट वे फर्स्ट। द पिन स्ट्राइप्स, दोनों की पिन स्ट्राइप्स हैं, सेम कलर है ऑफ कोर्स, बट अगर हम सटल डिफरेंसेस देखें, इसकी पिन स्ट्राइप्स थोड़ी पतली हैं और इसके अंदर पिन स्ट्राइप्स जो हैं थोड़ी ज्यादा वाइडर दी गई हैं। अगेन कहने में बहुत छोटी बात है, बट इट हैज अ डिफरेंस इन द वे इट लुक्स। अगर हम और एक सटल डिफरेंसेस की बात करते हैं, हैंडल बार की अगर बात कर लें, आई फील ये थोड़ा पीछे स्लांटेड है हैंडल बार, थोड़ा सा एक एंगल इसका पीछे है। और इसके हैंडल बार की बात करते हैं तो ये थोड़े एक स्टैंड अप पोजीशन में है, थोड़ा अपराइट पोजीशन के अंदर है। सो दोनों के कंफर्ट के अंदर भी लाइकवाइज ये थोड़ा ज्यादा अपराइट है कंपेयर टू द ओल्ड यूसीई बुलेट। सो गाइज, एक बार मैं आपको दोनों बाइक से बैठ के दिखाता हूं, जस्ट टू लेट यू नो कि कितना फर्क है राइडिंग पोजीशन में। तो ये राइडिंग पोजीशन है यूसीई बुलेट की। अगेन वेरी वेरी अपराइट, वेरी वेरी कंफर्टेबल, बट हैंडल बार जो है थोड़ा इसके अंदर एक स्लांट है, एक स्लांट बैक कर रहा है पीछे थोड़ा, तो इसकी रीच बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी है हैंडल बार की। और यही अगर हम नई बुलेट 350 की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, इसका हैंडल बार जो है थोड़ा ज्यादा अपराइट है, थोड़ा ज्यादा अपराइट है, बट जो रीच है हैंडल बार्स की वो थोड़ी आगे है। सो मोर और लेस इज द सेम राइडिंग पोजीशन, बट ऑफ कोर्स इसमें सटल डिफरेंसेस हैं। अगर हम ओवरऑल लुक की बात करते हैं गाइज, आई बिलीव आप देख भी रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, दिस बाइक लुक्स अ लॉट लॉन्गर। ये उससे ज्यादा लंबी लगती है देखने के अंदर। एंड अगर हम वैसे इसके पार्ट्स, पर्टिकुलर पार्ट्स की बात करें, इसके और इसके अंदर हम अगर मडगार्ड में भी अगर देखते हैं, दिस लुक्स मोर बल्बस, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा वाइड है। ये थोड़ा एक स्लेंडर लुक में है, ऑफ कोर्स टेकिंग फ्रॉम द विंटेज बुलेट्स, जिसके अंदर मडगार्ड वगैरह, जो टैंक वगैरह थोड़े छोटे आते थे। ठीक है, सो प्रोपोर्शंस के अंदर फर्क है, ये वाइड है, ये थोड़ा ज्यादा पतला है कंपेयर टू दैट। अगर हम और दूसरे डिफरेंसेस की बात करते हैं, सीट, देयर इज नो क्वेश्चन, द न्यूअर बुलेट हैज अ मोर कंफर्टेबल सीट। बहुत अच्छी सीट है इसकी भी, नो डाउट, बट जो रिसर्च इन्होंने करी है और जो कुशनिंग नई बुलेट में दी है, द यूसी बुलेट कैन नॉट कंपेयर टू दैट। दिस इज अ मच मोर कंफर्टेबल बाइक। अगर हम फ्रंट लुक की और रेयर लुक की बात करते हैं, सबसे बड़ा डिफाइनिंग फीचर जो एक यूसी बुलेट का हमेशा रहा है वो है रेक्टेंगुलर टेल लैंप्स। एंड फाइनली इस बाइक के साथ आई थिंक वी कैन से गुड बाय टू द रेक्टेंगुलर टेल लाइट्स। इसके अंदर जो क्लासिक के अंदर राउंडेड टेल लाइट्स आती हैं, वही सेम आपको इस वाले बुलेट में मिलेगी। एंड लाइक आई सेड बिफोर, जैसे फ्रंट मडगार्ड की बात कर रहा था वैसे ही रेयर मडगार्ड है। डिजाइन इज द सेम, बट अगर मैं यूसी बुलेट के मडगार्ड की बात करता हूं, ये उससे ज्यादा स्लेंडर है, उससे ज्यादा थिन है
कंपेयर टू द न्यू बुलेट 350, जो थोड़ा एक ज्यादा वाइड है, ज्यादा एक उसकी विड्थ ज्यादा है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। सो गाइज, एक चीज और अगर मैं आपको दिखाऊं जो गौर करने वाली है, अगर हम इसके बैटरी बॉक्स की बात करते हैं, ये अब क्रोम में आता था यूसीई के अंदर, एंड जो अब आ रहा है आपके नए बुलेट 350 के अंदर, ये इन्होंने ब्लैक में दिया है। और ये थीम आई थिंक रॉयल एनफील्ड के साथ चल ही रहा है कि जो क्रोम पार्ट्स हैं वो पहले से ज्यादा कम हो रहे हैं, पहले क्रोम पार्ट्स ज्यादा आया करते थे। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है आपके टायर साइजेस के अंदर। ऑफ कोर्स दोनों बाइक्स के अंदर 19 इंच फ्रंट व्हील्स है, बट आपकी यूसीई के अंदर 19 इंच का बैक व्हील भी है, बट नई वाली बाइक के अंदर वही 18 इंचेस का है। सो ऑफ कोर्स इन्होंने सेम जो क्लासिक के अंदर इन्होंने टायर साइजेस जो ऑप्शंस फॉलो किए थे, वही इन्होंने नई 350 के अंदर भी फॉलो करे हैं। अब एक डिफाइनिंग फीचर जो रॉयल एनफील्ड का है गाइस, दैट इज द साउंड। एंड मेरे को पता है आप बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ईगरली वेट कर रहे हैं, सो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं। दोनों बाइक्स की साउंड चेक करते हैं और देखते हैं कि किसकी साउंड बेटर है। सबसे पहले हम नए वाले बुलेट 350 की साउंड चेक करेंगे। इसको तो मैंने इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर लिया, अब इसको कैसे स्टार्ट करूंगा? गाइज, एक डिफाइनिंग फीचर जो इसके अंदर मिसिंग है, और बहुत लोग इस चीज के लिए कंप्लेंट भी कर रहे हैं, एक तरीके से मिस भी कर रहे हैं, इज द किक स्टार्ट। तो अब हम इस बाइक को किक स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, साउंड तो हमने सुन ली है, यू गाइज कैन मेक अप योर ओन माइंड कि किसकी साउंड ज्यादा बेहतर है। बट एक चीज जो हम मिस कर गए वो है दोनों बाइक्स की वाइब्रेशन या स्मूथनेस में फर्क। तो दोनों बाइक्स को एक बस ऑन करते हैं और देखते हैं। सो गाइस, मेरे को तो अब बताने की भी जरूरत नहीं है, दोनों बाइकें आपके सामने खड़ी हैं, आप देख सकते हो कौन सी बाइक वाइब्रेशन से हिल रही है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स इज सुपर स्मूथ, नो वाइब्रेशंस एट ऑल। अगर हम इसकी वाइब्रेशन इसके साथ कंपेयर करते हैं गाइस, देयर इज नो कंपैरिजन। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से रॉयल एनफील्ड ने इंजन को फर्दर डेवलप किया है, फर्दर अपग्रेड किया है। बट लेट्स से अगर हम ये बात करते हैं एंथुसियास्ट की बात करते हैं, सो आई थिंक they will miss the vibrations of this bike, they will miss the raw feeling of this bike, they will miss the overall organic feel that this bike gives you, and maybe this bike will not, that that remains to be seen. But of course मैं ये कहूँगा कि we are going to say goodbye to this bike now because production इस बाइक की बंद हो चुकी है, and जो स्टॉक है वही स्टॉक बाकी है। सो इफ यू हैव दिस enthusiasm for the older technology, the older feel, buy it while you can, guys, because we are going to say goodbye to this bikes. I think another month or two, the stock for this bike is going to be all gone, and मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, there is going to be a last minute rush to get these bikes which have kickstart and that beautiful UCE engine। और ऑफ कोर्स ये बाइक तो अभी आई भी है, एंड
इट रिमेन्स टू बी सीन कि ये जो मोटो है बुलेट का, बुलेट मेरी जान, ये बाइक इस मोटो के ऊपर फिट बैठ पाएगी? मे बी दैट रिमेन्स टू बी सीन और ओनली टाइम विल टेल. सो गाइज, like, share and subscribe the videos. Thanks for watching.